अब वेदों में अगर मैं बात करूं तो एक एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ वेदों में। वेद का मतलब पहले तो क्या है और उसमें पता। पूरे वेद को अगर 4 वाक्य में बोलना है तो वो PATA है। उसका नाम है पता, जो हम बोलते हैं ना एड्रेस क्या हमारा। यस। तो वेदों के 4 खंड है। एक हर किसी भी वेद में 4 तो वेद है और हर एक वेद के अंदर 4 खंड है। एक संहिता है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा अरण्यक है और चौथा उपनिषद है। वही वाली बात है कि जहाँ आदमी खड़ा है, अपन कहाँ खड़ा है, तो किसी को एड्रेस देना है तो आप क्या बोलोगे कि सिंधु नगर आ जा, उसको समझ में सही। नहीं आएगा। उसको ये पूछना चाहिए कि तुम कहाँ खड़े हो, वो बोलेगा मैं रेलवे स्टेशन हूँ। तो एक काम करो, रेलवे स्टेशन से सीधा आप गोलपेड़ चौराहे आ जाओ, वो वहां से ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है। गोलपेड़ चौराहे से आगे वो सिंगल हॉस्पिटल है, वहां से राइट मारना और जसवंत टाकीज है और पीछे मेरा घर है सिंधु नगर। उसको जल्दी समझ में आता है। यस और नो? यस। तो कोई भी वेदों में भी वेद का मतलब क्या है, वेद का जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस ही हम जो पता है उसमें पहला ही वाक्य है। जो ऋग्वेद का वाक्य, ऋग्वेद का जो पहला वाक्य है वो पता में पी का मतलब है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है। अब ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, प्रज्ञा, प्रज्ञा किसको बोलते हैं? प्रज्ञा मतलब विवेक। प्रज्ञा का मतलब बोला छेणी। छेणी जो भेद करती है, ये छेणी जो प्रज्ञा भेद करती है वही ब्रह्म है। पहले बात तो इवन वेद से शब्द पकड़ते हैं, वेद का मतलब क्या है? अपने बोलते हैं शिक्षाविद, पर्यावरणविद, परणाविद, चिकित्साविद। विद का मतलब वो उसका जानकार है। क्या? और जानकार शब्द का मतलब आप देखो, जानकार शब्द कहाँ से निकला? ध्यान का ब्रह्म से जान। जानम अपने बोलते हैं ठाणनम मोणनम जाननम। जाने। तो वो जाननम क्या है? वो जाननम उस जान की तरफ ही इशारा है। जानवर, ये जान की तरफ इशारा है। जानकारी यानी कि ध्यानकारी कि ज्ञानकारी। तो वेद अपने आप में, वेद का मतलब नॉलेज। फिलोसफी का मतलब ही यही है। फिलोसफी मीन्स क्या? फिलो मतलब लव, सॉफी मतलब नॉलेज। द वन हु लव्स द नॉलेज, दैट इज हु इज फिलोसफर। ये फिलोसफर है। तो फिलोसफर का डेफिनेशन समझो, वेद का डेफिनेशन समझो, लास्ट में है क्या है? मैं केवल ज्ञान मात्र हूं, ये सार है। वेदों में पता को मतलब P फॉर प्रज्ञानम ब्रह्म है। प्रज्ञा ही ब्रह्म है। प्रज्ञा मतलब नॉलेज, विशेष नॉलेज। विशेष नॉलेज मतलब ऐसा नॉलेज जहां नॉलेज के अलावा कुछ नहीं, वही नॉलेज है। फिर A फॉर अहम ब्रह्मास्मि। वहां घोषणा हो जाती है, जबरदस्त घोषणा करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। किसी को अगर बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्शन आया ना यूट्यूब पे, हर किसी को आप अरियंत बोल रहे हो। अरे हाँ। अंत में जो तुम बोल रहे हो वो सामने वो भी अरियंत है। हाँ। मेरे को तो वो भी अरियंत दिख रहे हैं, वो भी शुद्धात्मा दिख रहे हैं। जैसे वंशा जी ने पूछा कि वनस्पति के अंदर भी परमात्मा दिख रहे हैं, बिल्कुल भगवान महावीर जैसी उनकी आत्मा है। ये अलग विषय है कि आज उनके एकेंद्रिय बेंद्रिय इतनी चेतना विकसित नहीं हुई। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, हम एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौतन्य पचेंद्रिय, पचेंद्रिय में संगी पचेंद्रिय, वो इतना उनका सौभाग्य नहीं है। बाकी अंदर तो उसके भी वही परमात्मा विराजमान। उसे। तो हमको तो 2 रूप दिखते हैं, कोई भी सामने भी आपको दिखा ना, 2 आपको दिखेंगे। एक अंदर बिल्कुल भगवान जैसा कोई रूप बैठा है, और एक ऊपर का जो आवरण है जिसको अपन बोल सकते हैं भटकाए हुए भगवान। अगर सही बोलना तो ऐसा कि भटकाए हुए भगवान जी। हाँ। कांजी पटका। स्वामी बोलते हैं। कांजी स्वामी समय सार का जब वाचन करते हैं ना नीतू, तो ऐसा हाँ। बोलते हैं भटकाएला भगवान। बस हम्म। सामने भटकाएला भगवान है और कुछ नहीं है। हाँ। ही इज अनइन्फॉर्म्ड गॉड। अनइन्फॉर्म गॉड। सबसे हाँ, ज्यादा जब उसको पता चल अनइन्फॉर्म गॉड। जाए। हाँ, तो पता चलेगा ना, वही पता में PAT है। देखो एक्रोनिम भी कितना जबरदस्त बनता है, 4 वेद आ जाते हैं इसमें। दूसरा हो गया यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद। हाँ। सामवेद का जो महावाक्य है, तत्वमसि, वह तुम हो। बस इशारा कर रहे हैं गुरु। वह जो कौन? वह जो ब्रह्म या परमात्मा, वही तुम हो। और ये कौन बोल रहे हैं? तत्वमसि। तो PATA फॉर अयम ब्रह्मात्मा। यह ब्रह्म ही आत्मा है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो हम ये पता मिल जाता है, वेदों में भी यही बात है। और उसके 4 खंड है, 4 खंड में भी सबसे पहले संहिता। संहिता का मतलब स्तुति करते हैं।
और उसके बाद में सेकंड में ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब पूजा पाठ से। अभी पूजा पाठ में मन लगता है, जहाँ आदमी खड़ा है उसको नवकार मंत्र का जाप अच्छा लगता है कि कुछ धर्म हुआ। बाकी क्या है, वो ध्यान शुरू में ध्यान बैठेंगे तो बोले ध्यान ध्यान में नहीं यार, कुछ करो ना, हाँ, पूजा पाठ करो। कुछ करो तो हमको सही। तो वहाँ कुछ ये करना जरूरी है। वो अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ अपन खड़े हैं ना, आदमी बॉडी पे खड़ा है। हम बॉडी पे खड़े हैं तो बॉडी जल्दी समझ में आती है। हम रेलवे स्टेशन बताएंगे तो समझ में आया, डायरेक्ट सिंधु नगर बोलेगा तो ए ज्यादा हो गया। हाँ, अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने सांख्य को बताया गीता में, सबसे पहले बताया कि तू तू ज्ञान योग की बात करने लगे तो सारी ऊपर बाउंस मार दी। तो भगवान को समझ में आएगा कि अभी ये बंद करो भाई। फिर बोला कि ये सब छोड़ दे, तू तो बस मैं हूँ, मेरे में सूरज नदी आकाश सब मेरे में है, तू सब मेरे मेरे। अंदर आ जा, बाकी सब भूल जा। उसको तो कुल मिला के उनका टेंशन निकालने का है। भगवान का मन में क्या है कि इसका अहंकार, उसका मैं पड़ा निकाल दो, टेंशन निकाल दो, और उसको तैयार करने का है। फिर बताया। और लास्ट में चाहे कोई सा भी योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति हो, लास्ट में आपको प्रज्ञानम ब्रह्म है, उस ज्ञान में आना ही पड़ेगा, जिसको भगवान ने, परमात्मा ने केवल ज्ञान बोला है। उसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है। 24 तीर्थंकरों का जो है, आप प्रतिमा देखते हैं तो सारे की सारे सब ध्यान ध्यान है। है। सभी इसके प्रतिमा अलावा है। कोई मार्ग नहीं है। तो ये मार्ग तो शिव जी, शिवाचार्य जी ध्यान करवाते हैं। अरे सामायिक तो उत्कृष्ट ध्यान है, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। भगवान की जो सामायिक है, इसलिए पुण्य श्रावक बोलता है वो सामायिक, वो सामायिक करोड़ों में नहीं बेचो भाई, करोड़ों क्या हो तो कौड़ी है। आपके लिए करोड़ हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सही। वो जो आदमी करोड़पति बन के बैठा है, उसको तुम बोला कि तुम बाहर चलो दुकान में, बोला कि तुम जा भाई दुकान मारने जा रहे हो, ऐसा है। तो ये पता है, अगर वेद का अपन चार बात करें तो अरण्य का मतलब जंगल में जाके, अब वो थोड़ा शरीर को छोड़ा और जंगल में ले गए, और जंगल में बैठ के अभी समझो भाई क्या है। जंगल में जाने का मतलब क्या है, वही अपने अपनी भाषा में अपन बोलते हैं ना, पहले मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, वो सारी चीजें ऊपर की बात है, समझने की बात है, और लास्ट में उपनिषद है, वो फिर अपने आप से मिला देते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं वो मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, इस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त समन्वय है उपनिषद और भगवान और सब। लेकिन जो क्रमबद्ध जैसे भगवान ने बताया ना, डाउटलेस। अब कुछ मतांतर है, जो सारे वेद है, अब उसमें जो वेद है, अब देखो वेदों के अंदर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको समझा है। अभी एक तरह बोला है कि ब्रह्म अलग है, एक तरह बोला है कि ब्रह्म मतलब जो ईश्वर है, ईश्वर अलग है, और जीव अलग है, और अजीव अलग है। अब सांख्य योग में उस ईश्वर को नगण्य किया, ईश्वर को नगण्य किया, साइलेंटली बस बात ही नहीं करी, सिर्फ बात करी जीव अजीव की, जिसको प्रकृति पुरुष बोलते हैं, जीव अजीव। परमात्मा ने तो रिजेक्ट कर दिया, घोषणा कर दी, कोई ईश्वर है ही नहीं है। ये सिर्फ जीव अजीव का सारा इंटरेक्शन चल रहा है, उससे ऑटोमेटिकली संसार चलता है। रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इसको 9 दर्शनों में से इसको नास्तिक दर्शन इसलिए बोला जाता है कि ईश्वर में नहीं, एक एंगल से, एक एंगल से ईश्वर, एक पर्सनल गॉड कोई ऊपर है आसमान में, उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन गॉड को रिजेक्ट करते ऐसा नहीं है। गॉड बोलते हैं आप ही ब्रह्म हो, आप ही गॉड हो, आत अप्पा सो परम अप्पा, वही है ब्रह्मा। ये सब नॉलेज के प्रकार है, और लास्ट में उपनिषद में आदमी अपने आप से मिल जाता है और वो दूरी दूरी खत्म हो जाती है। यानी ये थोड़ी मोटी विवेचना है। तो वेद को भी हमने समझा कि वेद में क्या किस तरह की बातें हैं, और क्या किस तरह से समन्वय है जबरदस्त। अब बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म में नित्यानित्य में से अनित्य को पकड़ा, कि अनित। नित्य तो आदमी को समझ में नहीं आता है, और अनित्य ये भी चला जाएगा, जैसे बोला ना ये समय भी चला जाएगा, आदमी का हाँ, समय तो बदलता ही रहता है। तो पर्याय बदलती है, आज आप बिल्कुल। सुख में हो तो भी जाएगा, दुख में हो तो भी जाएगा। तो आप सुख दुख को आप सिर्फ देखो साक्षी भाव से, देखो, ऐसे ही बोलते हैं विपश्यना, मतलब विशुद्ध दृष्टि। बट पूरी दृष्टि है ना, परमात्मा ने बताई वो कहीं नहीं है। इतना चिंतन गहरा करने के बाद में मतलब ऐसा आह्लादित हो जाता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। का मतलब ये हुआ कि जो धर्म है वो स्फेरिकल है, धर्म लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब एकांतवादी, स्फेरिकल का मतलब 360 डिग्री। नित्य नित्य अगर दोनों समझेंगे तो 360 होगा। तो धर्म जो है ना वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल में फिर बचा क्या, स्फेरिकल में सब आ गया ना, व्रत भी नहीं है, स्फेरिकल है, 3D हो गया। और 3D के बाद ऊपर भगवान ने चौथी डायमेंशन दी, समय, जो कि हकीकत है। आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको दिखती है,
बट आपका समय नहीं दिखता है। त्रिकाल को देखना यानी कि भूत, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखना एक साथ। एक साथ कौन देख सकता है? परमात्मा देख सकते हैं। तो ध्यान करेंगे। कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर आज फिर ध्यान करेंगे। यदि एनी डाउट्स जो लास्ट टाइम हमने बात किया, आज जो मैंने बात किया उसमें कुछ डाउट नहीं तो आप समरी बता दो, फिर तो मैं पूछूंगा। हंसा जी बोलो। लास्ट टाइम वाला याद ही नहीं है, इसीलिए डाउट ही नहीं है। हाँ, नो स्टेप, नो कंफ्यूजन, क्योंकि नो कश्मीर, लंबा हो गया ना, नो बॉस, इसलिए। नो बीमारी। नो फूड, नो बैक्टीरिया। वो तो सही सिद्धांत कितना है आई डोंट नो, तुमको डिस्कस करना पड़ेगा। याद नहीं है तो लिखना चालू करो। याद करने से पहले पक्का। इम्पोर्टेंट पक्का। है। नहीं, अब लिखना चालू। इम्पोर्टेंट है तो याद रहेगा। बाकी याद सही का बात है। मतलब यही हुआ कि इट इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है INT रेस्ट, हम्म। और एक है कि इंटरेस्ट तो आदमी घुस जाता है। नहीं नहीं, एनीवे, इंटरेस्ट होते हुए भी अगर पुनरावृत्ति नहीं होती ना, तो फिर वो ध्यान नहीं रहता है। वो हाँ, छह आर सात क्यू दिन टी का आर टी। गैप हो गया ना। 6-7 दिन का गैप बात ही हो गया मेरा तो, ऑलमोस्ट पोजीशन वाला। आई अप्रिशिएट इसीलिए इनको स्वाध्याय में, इसीलिए स्वाध्याय इनको में जो है वीडियो, ना। हाँ आपने वीडियो सेंड कर ग्रुप में सेंड, वो तो डाल दिया अंकल ने सर। हाँ, वो वीडियोस मैंने, हाँ वीडियोस अंकल ने भेजे, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो वो स्वाध्याय के पुनरावृत्ति 5, हो जाएगी। सॉरी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। पुनरावृत्ति हो जाएगी हंसा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल अंकल, सही है। स्वाध्याय के जो 5 वेद है वो RQTRT है, उसमें जो लास्ट वाला, लास्ट बट वन टी है ना, वो टेलिंग उपदेश। उससे पहले जो R है वो रिवीजन है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार सुनने में आता है और चौथी बार समझ में आता है। सबसे मिच्छामी दुक्कड़म, हाँ। सबके हाँ आंटी मिच्छामी जी, दुक्कड़म अच्छा आंटी प्रोग्राम जी। काफी देर से करना, पर अंकल बोल रहे थे तो चल बिल्कुल रहा नहीं था बिल्कुल क्लास। नहीं। हाँ वो मैं चाह में दुकड़म। बात कर रही थी तो मैंने कहा फिर बाद में करते हैं। हाँ आंटी जी, क्षमा याचना आपसे। हाँ, बस बढ़िया आंटी। सुख सता है। ओ मजे। हम आते हैं मंगला जी। हाँ, क्षमा याचना भाई साहब, पावा दो। हम आते हैं कमला आपसे। जी जय जी ने पावा दो। खमा तू। हाँ हाँ, सब जना क्षमा याचना। हाँ चलिए, अपने आप में जाते हैं, आंखें बंद। यस। भगवाय विरायो कुछ में कौशक गो जावरियंताणम भगवंताणम नमोकारम पारमिता कायम ठाणनम। थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल जाने की विधि। मार्ग है अवधि, मन परि और केवल। अवधि मीन्स इमेजिनेशन, मन पर्या मीन्स अपनी मन की पर्यायों को खुद देखना। अपने मन को अगर पढ़ना आ गया तो दूसरे को मन को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अचंबा यह है कि आदमी अपने मन को ही अलग नहीं कर पाता है, कि मन अलग मैं अलग। वहीं से वेद विज्ञान प्रकट होता है। और जब वेद विज्ञान में मन अलग होता है तो हम देखते हैं, देखने के बाद ये विचार प्रगाढ़ हो जाता है। पहला अभेदा भेद दृष्टि, भेदा भेद अभेद, मतलब भेद भी और अभेद भी दोनों दिखते हैं। और बाद में समझ में आता है कि ये जो भेद रूप है वो हमारा स्वरूप नहीं है। अभेद रूप जो है, शुद्धात्मा है, वो हमारा मूल स्वरूप है। और वही सम्यक दर्शन है। सम्यक का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब बाहर का दिखना और अंदर का दिखना, दोनों जब दिख जाते हैं तो कंप्लीट हो जाता है देखना। अधूरा तो हम जीवन अनंत काल से देख रहे हैं, बाहर की चीजों को तो अनंत काल से देखते हैं, बट खुद को ही नहीं देखते हैं। वही केवल ज्ञान और सम्यक दृष्टि प्रकट होती है। उस दृष्टि में अनुभव करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधे शांत, हाथ रिलैक्स्ड। प्रत्येक आत्म प्रदेश में आत्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। अभी कार्बन शरीर के साथ विराजमान है, लेकिन कहीं गए नहीं है। जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, अंगूठा शांत, सिर के सिरे से पांव गुंड तक पूरा शरीर शांत। शांत 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 का मतलब स्वभाव।
गहरी गहरी शांति। वचन से मौन, मन से मौन का मतलब सबसे पहले मन में मन में जो विचार आएंगे उनको देखेगा, और देखने वाला आत्मन और बाहर वाला मन, इन दोनों को समन विच्छेद करना का मतलब उनको सिर्फ हम देखेंगे और ये समझेंगे कि ये विचार अलग और मैं अलग। इन विचारों को देखने वाला मैं, जो कि साक्षी है, और जब ये आत्मा उन विचारों के साथ जुड़ जाएगी तो विभाव हो जाएगा, और उसको अलग रख पाएगी तो स्वभाव हो जाएगा। उतना सा ही हमें होश रखना है। मन परिज्ञान का मतलब अपनी पर्याय, मन की पर्यायों को खुद आत्मा देखेगा, देखेगा, जानेगा। कोई जुड़ाव नहीं, कोई पकड़ नहीं विचारों के ऊपर कि अच्छा विचार बुरा विचार, विचार क्यों आए, कैसे आ रहे, कब विचार विचार होंगे, इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूँ, क्या होगा, कुछ भी विचार नहीं चाहिए। अगले 2 मिनट तक शांत अपने स्वभाव में बने रहेंगे और विचारों के मात्र दृष्टा होकर के, ज्ञाता होकर के, केवल ज्ञान रूप में बने रहेंगे। एक शरण है धर्म, धर्म इस मात्र ज्ञात दृष्टि, केवल केवल ज्ञान ही धर्म है। विचार आएंगे जाएंगे, आने दो जाने दो, अपने को कोई लेन देना नहीं। अनंत काल से विचारों को अपना मानो। विचार अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, विचार भी अपने नहीं है। सिर्फ एक विचार मेरा है, मात्र ज्ञात दृष्टि।
सबका मंगल हो, सबका भला हो। और इन परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत का कृतज्ञता ज्ञापित करते। एक लंबा गहरा सांस। जिन शासन देव भगवान महावीर के चरण में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते। लंबा गहरा सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं खोल से। नमो वरिंदा।